अपार सफलता के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त की नई प्रस्तुति ग्राम पंचायत पार्ट 2। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के पंचायत चुनाव रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से जिस तरह से फील्ड में कवायद चल रही थी और उसके बाद पंचायत चुनाव का प्रथम चरण बाइज्जत बीत गया और किसी भी तरह की कोई बड़ी हिंसा की घटना नहीं हुई। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस तरह से चुनाव हुए हैं। चुनाव के नतीजे आए और सबसे हैरत करने वाली बात है कि सभी पार्टी अपने को जीता हुआ बता रही हैं। हालांकि ये बात अलग है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों ने काफ़ी बढ़त बनाई और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए भी सोचने की बात है। लेकिन अब दूसरा चरण जो प्रधानी के चुनाव का होने वाला है वो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। मसला इस बात का है कि प्रधानी का चुनाव गांव-गांव लड़ा जाता है और हर पार्टी को अपनी जड़ें गांव में ही तलाशनी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो सबसे भयंकर चक्र है वो आने वाला है और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग कितना तैयार है, उसने कितनी तैयारियां की हैं और सबसे पहले तो इतने शांतिपूर्ण चुनाव कैसे उत्तर प्रदेश में हो गए, ये भी अपने आप में बड़े रिसर्च का विषय है। और क्या ये सफलता प्रधानी के चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग दोहरा पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रधानी के चुनाव में ये आशंका जताई जा रही है कि वायलेंस हो सकता है और क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसने पहले चरण का चुनाव बाइज्जत करा लिया है, क्या वो प्रधानी के चुनाव में भी अपने परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। मेरे साथ आज स्टूडियो में विशेष तौर पर मैंने आमंत्रित किया है उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश कुमार अग्रवाल को। सतीश अग्रवाल वो नाम है उत्तर प्रदेश में जिन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया है जो अब तक के किसी कमिश्नर ने नहीं किया है। सतीश कुमार अग्रवाल की अगुवाई में पहली बार पंचायत के चुनाव यूपी में हो रहे हैं। राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं, ऐसे में इनके पास जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है और कितने सफलतापूर्ण तरीके से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का जो प्रथम चरण का चुनाव है पंचायत का, वो इन्होंने निपटा लिया है। तो जाहिर सी बात है कि आज सबसे खुश सतीश अग्रवाल होंगे और मेरे साथ आज ईटीवी के स्टूडियो में स्वयं मौजूद है। सतीश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी के स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ईटीवी की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि आपने प्रथम चरण का चुनाव बहुत अच्छे से करा लिया है और आयोग ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इसका श्रेय, चूंकि आप लीडर हैं, तो आपको जाना चाहिए। देखिए, श्रेय तो पूरी टीम को जाता है। लीडरशिप अपनी जगह है, लेकिन पूरी टीम काम करती है तभी सफलता मिलती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चुनौती इसलिए भी थी कि हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन सभी ने काम किया है। जिला प्रशासन ने बड़ी मेहनत की है, पुलिस विभाग ने बड़ी मेहनत की है, आयोग में भी जो हमारे अफसर हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है और कुल मिलाकर जो मीडिया है उसका भी दृष्टिकोण बहुत ही सकारात्मक रहा है, पॉजिटिव रहा है। और कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि जो वोटर है जी, भी उसका कंट्रीब्यूशन है। तो सबके सहयोग से ये संभव हुआ है। हालांकि हम शुरू में सशंकित थे, थोड़ा डर भी था, इतना बड़ा चुनाव है, पहली ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड इस सेंस में कि पिछले चुनावों में काफी वायलेंस हुआ है। फिर कुछ नई बातें भी थी जो इस चुनाव को और चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। एक तो ये कि राजनीतिक दलों की इतनी सक्रियता पहले चुनावों में नहीं रहती थी। इस बार सभी राजनीतिक दलों ने तकरीबन कहा कि हम चुनाव में जो है अपने समर्थित कैंडिडेट खड़ा करेंगे। बीजेपी तो डायरेक्ट फाइट में थी जी, वो अब सबने कहा। दूसरा ये भी था कि कुछ 2013 में 2014 में कुल मिला के कुछ जो कम्युनल इंसिडेंट्स हुए, खास तौर से वेस्टर्न यूपी में, तो उसकी भी एक चिंता थी आयोग को कि कहीं इसका रिकरेंस वगैरह हुआ या इसकी कोई पुनरावृत्ति हुई तो बड़ी मुश्किल होगी। तो ये भी एक वजह थी। तीसरी चीज़ ये भी थी कि चुनाव शुरू होने से 1 साल पहले से जो पोल रिलेटेड वायलेंस था वो उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में देखने को मिला और उसमें हिंसक घटनाएं भी हुई। तो ये सब चीज़ें मिलाकर कुल मिलाकर ऐसा लगता था कि कठिन होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। एक सवाल ये है अग्रवाल जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने रणनीति क्या बनाई,
ताकि वायलेंस से निपट सकें। चुनाव तो निष्पक्ष हो ही जाते हैं, क्योंकि गांव के चुनाव हैं तो इसमें एक बड़ा मेजॉरिटी इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसमें वायलेंस नहीं होने दिया आपने। छुटपुट घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई जिसका उल्लेख हो। तो इसके लिए रणनीति किस तरह से तैयार की थी आप लोगों ने? रणनीति, और पुलिस ने कितनी मदद की इसमें? देखिए, रणनीति ये थी कि इस चुनाव का नोटिफिकेशन हमने 21 सितंबर को जारी किया, लेकिन इस चुनाव की तैयारी हम पिछले 4-6 महीने से कर रहे थे। फील्ड में जाना, सब लोगों से बात करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, सारे जोन्स की डीएम, एसएसपीज, कमिश्नर्स, आईजीज, डीआईजीज, सबकी मीटिंग की, सबसे बात की, सबको सेंसिटाइज किया, सबका रिव्यू किया और बराबर करते रहे। तो कुल मिलाकर, और ये भी कहा सबसे कि ऐसा नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है, आप में क्षमता नहीं है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन, यदि उसको लीडरशिप प्रोवाइड की जाए और उसको डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो कि हमें ये काम करना है और उसको थोड़ी छूट दी जाए, तो ये प्रशासन बहुत अच्छा काम कर सकता है। कालांतर में किया भी है और अभी भी कर रहा है। तो हमने यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि सीधे डीएम से बात की, एसएसपी से बात की, उनकी जो समस्याएं थी सुनी, जो समस्या बताते थे उसका समाधान करने की कोशिश की, उनको आश्वस्त किया कि कमीशन आपके काम में कहीं भी रुकावट नहीं इसमें डालेगा। आपको कठिनाई कहाँ आई कमिश्नर साहब? किन किन बिंदुओं पर आपको ज्यादा परेशानी महसूस हुई? क्या पॉलिटिकल दखल भी इसमें रहा, और किस तरह के आपने किन किन परेशानियों का सामना किया? देखिए, पॉलिटिकल दखल बिल्कुल नहीं रहा, न सरकार की तरफ से न विपक्ष की तरफ। मैं ये कहना चाहूँगा आज कि मुझे किसी भी राजनीतिक दल से या किसी भी व्यक्ति से कोई प्रेशर मुझे नहीं लगा। जो सही बात लोगों ने कही तो वो तो प्रेशर नहीं है। जो लोगों की जेन्युइन तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो आयोग का फ़र्ज़ है कि उस बात को सुने, उसको देखे, उसका समाधान करे। इसे प्रेशर नहीं कह सकते। तो मुझे नहीं लगता कि आयोग किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्तर पर प्रेशर आयोग पे रहा है या प्रेशर पे आयोग ने काम किया है। दिक्कत हमको जो आई वो, क्योंकि हमने ये पहली बार निर्णय लिया था ऑब्जर्वर्स बनाने का, और ये निर्णय इसलिए लिया कि हमें लगा कि हमारे पास सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, और भी दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं। इसलिए जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, अनुभवी हैं, काबिल हैं और समझते हैं चीज़ों को, उन्हें फील्ड में भेजा जाए। इसमें ज़रूर हमको थोड़ी दिक्कत आई शुरू में, लेकिन अंततः सभी लोग गए और सबने बड़ा अच्छा काम किया है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अपना नाम कटवाने के लिए बहुत सिफारिशें आपके पास नहीं, सिफारिशें आई, उन्होंने खुद भी कहा, बहुतों की समस्याएं भी। आदत नहीं है यूपी के अफसरों को साहब फील्ड में जाने की? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद उनके दिमाग में ये बात रही कि छोटा चुनाव है। देखिए, ये छोटा चुनाव नहीं है। मैं ब्रजेश जी, ये चुनाव छोटा नहीं है। अगर आप असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन देखें तो ये चुनाव उससे बहुत बड़ा चुनाव है, उससे बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण चुनाव है। निश्चित, मैं तो मानता हूं, लेकिन ये गांव-गांव का चुनाव है। लोग समझते हैं छोटा चुनाव है, गांव का चुनाव है, ये क्या चुनाव है। तो ये जो माइंडसेट है, ये एक वजह थी कि लोग थोड़ा सा, अब क्योंकि पहली बार जा रहे थे इसलिए थोड़ी शंका थी, लेकिन सब लोग गए, सबने बड़ी मेहनत की है, सबने बड़ा काम किया है और मैं सबका आभारी हूँ। ये भी एक वजह रही है कि जो पीसफुल इलेक्शंस हुए हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स ने बड़ी मेहनत की है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैंने देखी, इस बार आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया। तो क्या ये अचानक से कोई तैयारी थी या आप इसकी पूर्व से तैयारी कर रहे थे? और आपको इस बात को कैसे आपने अंदाजा किया कि अगर इसको हम सॉफ्टवेयर तैयार कर देंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, लोगों तक रीच आसान हो जाएगी? नॉर्मली ये माना जाता है कि जो हमारा रूरल एरिया है वो इतना कनेक्टेड नहीं है ऑनलाइन, तो उसकी वजह से भी बहुत हो सकता था। तो इसका ऑनलाइन करने से और टेक्नोलॉजी के यूज करने का कोई आपको फ़ायदा हुआ पंचायत के चुनाव में? देखिए, ये 2012 का जब हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ का चुनाव कराया था, तो उसमें हमें ये महसूस हुआ कि हमको टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और उसके तुरंत बाद हमने ये काम शुरू कर दिया था। तकरीबन 2 साल से हम ये काम कर रहे हैं, और इस काम में हमने एनआईसी को इन्वॉल्व किया, हमने भारत सरकार की संस्था निक्सी को इन्वॉल्व किया, इसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट को इन्वॉल्व किया। हमारे जो एडिशनल कमिश्नर हैं वेद प्रकाश जी, वो इंडियन टेलीकॉम सर्विस के हैं, उन्होंने सबको कोऑर्डिनेट किया, मैंने सब कोऑर्डिनेट किया,
और बड़ी दिक्कतें आई इसमें समय समय पर, और हम बड़ी पशुपेश में थे कि अल्टीमेटली जब चुनाव होगा और ये सारा सिस्टम जो हमने ऑनलाइन किया है, इन प्लेस किया है, ये कैसे काम करेगा, करेगा नहीं करेगा। लेकिन बड़ी ईश्वर की कृपा है कि हर चीज़ परफेक्टली वर्क की है। ये भी एक रीज़न है ब्रिजेश जी कि जब सब लोगों को स्पष्टता दिखाई दे रहा है ऑनलाइन, तो क्या शिकायत। इस बार मैंने एक चीज खास तौर पर नोट की कि मतदाता सूची का जो काम है वो मुझे लगता है जो भारत निर्वाचन आयोग है उससे भी ज्यादा रेक्टिफाई आप लोग कर ले गए, और ये ऐसी सूची बनी जिस पर कोई आरोप नहीं लगा पाया। तो क्या आप अपने इस मॉडल को ईसीआई को भेजेंगे कि वो इस मॉडल को अडॉप्ट करें कम से कम, ताकि गांव के लेवल पर जो आपने रेक्टिफाई करके बोगस मतदाताओं के नाम बाहर किए हैं, एटलीस्ट कम से कम वो चुनाव भारत निर्वाचन आयोग भी इस चीज को देखे। नहीं, भारत निर्वाचन आयोग तो ये काम हर साल करता ही है। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार किया और इसमें बड़ी कठिनाई आई है। सूची तो एक होनी चाहिए। सूची एक इसलिए नहीं हो सकती है कि ये चुनाव अलग है, वो चुनाव अलग है। ये हमारा जो चुनाव होता है ये अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव अलग होता है। जो पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें तो ग्रामीण और अर्बन एरिया का कोई डिफरेंस होता नहीं है। वो तो ये वोटर लिस्ट जो हमारी बनेगी अलग अलग बनेगी। उनकी एक ही वोटर लिस्ट होती है, हमारी अर्बन लोकल बॉडीज की लिस्ट अलग बनेगी, ग्रामीण क्षेत्र की लिस्ट अलग बनेगी। एक बन सकती है लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सहयोग करना होगा। जी जी, वही मैं कहना वो चाहता बात चल भी रही है, अब देखिए कहां तक सफल होती है। दूसरा कुछ ऐसे काम भी हुए, आरोप भी इस बात के लगे कि मतगणना के दौरान खास तौर पर कई जगहों पर बहुत धांधली हुई। हमने भी कई खबरें चलाई कि धांधली हो रही है कई जगहों पर, कई जगह जिला प्रशासन ने कराई, कई जगह ऐसी हुड़दंग हो गई, आरोप भी बहुत लगे। तो ऐसे आरोपों को फिर आपने कैसे उसकी जांच कराई और लोगों को न्याय आपने कैसे दिलाया? नहीं देखिए, आरोप तो खैर अब इतना बड़ा चुनाव है तो आरोप लगना स्वाभाविक है, लेकिन जब हमको लोगों ने फ़ोन किया तो हमने उस चीज़ को सीरियसली लिया। चाहे हम थे, हमारे ऑफिस में कोई लोग थे, तो हमने जिलाधिकारी से बात की, जिलाधिकारी से कहा कि क्या हो रहा है, उनसे पूछा और उसका रेक्टिफिकेशन कराया। जब तक वो उस चीज़ का समाधान नहीं हो गया हमने उसे छोड़ा नहीं, और लोगों को कॉल बैक करके बताया कि देखिए अब इसका समाधान हो गया है, इसमें ये रिजल्ट है, देखिए आप ऑनलाइन देखिए रिजल्ट है, एंड सब संतुष्ट रहे। तो समस्या तो रहेंगी, और उसका कुछ उनका समाधान करना, उसको रिस्पॉन्ड करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि आयोग पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि आयोग के संज्ञान में जो चीज़ लाई गई उसका आयोग ने पूरी कोशिश करके उसका समाधान करने। कुछ ऐसे भी आरोप लगे कि काउंटिंग के दौरान जिला प्रशासन पर सरकार की तरफ से बहुत दबाव था, आयोग को भनक नहीं लग रही थी और सरकार की तरफ से प्रशासन डायरेक्ट दबाव में था। देखिए, मैंने आगरा की घटना, गाजीपुर की घटना भी इसमें जोड़ी गई। मैं आज आपके स्टूडियो में आने से पहले ये काउंटिंग अगले चुनाव में कैसे कराई जाए, इसी की 18 जिलों के लोगों को मैंने बुलाया और वही मीटिंग करके मैं आ रहा हूँ। मुझे तो जिलाधिकारियों ने यही कहा कि साहब इस बार जो चुनाव अच्छे हुए हैं उसका एक कारण ये भी है कि आयोग या सरकार की तरफ से हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं था, कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, और जो कमियां रह गई वो हमने नोट की हैं। कल तक हम उसके लिए सर्कुलर जारी कर देंगे। थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं काउंटिंग सिस्टम में, जिससे काउंटिंग हमारी जो है बहुत देर तक ना चले, अनावश्यक विलंब ना हो उसमें। ये ज़रूर हुआ है इस बार, ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये काउंटिंग और बेटर तरीके से हो सकती थी, और अगली बार आप देखेंगे कि और बेटर तरीके से। आयोग की मंशा पर सवाल नहीं है, आयोग ने तो अपने हिसाब से पूरी पारदर्शिता बरती, लेकिन जो लोकल इक्वेशंस हैं उसमें तमाम जनपदों के जिलाधिकारी, एसडीएम या एडीएम लेवल पर, या जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं या जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, इन पर आरोप लगे हैं। बहुत जगह नहीं ब्रजेश जी, लगे हैं 4-5 जिलों में, हाँ लगे हैं, और उसका हमने समाधान भी कराया, रिकाउंटिंग कराई। एक्चुअली यू आर परफेक्शनिस्ट ना, तो मैं 1-2 चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं ताकि अगले चुनाव में नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, पर वहां हमने रिकाउंटिंग कराई। रात के 12 बजे भी अगर किसी ने हमको फोन किया
तो हमने फोन ऐसा नहीं था कि हमारा फोन स्विच ऑफ था, आप किसी से पूछ लीजिए। हमने उस फोन को रिसीव किया, उस बात को सुना, और रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे भी हम जिलाधिकारियों से बात कर रहे थे कि क्या हो रहा है, इसको ठीक करिए। आपको प्रशासन से सहयोग मिला जितने जनपद हैं? खूब, प्रशासन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। गवर्नमेंट के लेवल पे आपको सपोर्ट मिला? गवर्नमेंट से हमें थोड़ी शिकायत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। थोड़ी है शिकायत? नहीं, बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट से हमको पूरा सहयोग मिला, और गवर्नमेंट की तरफ से हमने जो कहा, मतलब जो हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे बजट फॉर एग्जांपल आप देखिए, मुझे ये बताया गया है कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट एंड असेंबली, उसमें बजट हमेशा चुनाव होने के बाद ही जाता है। वेंडर्स के बिल पड़े रह जाते हैं। इस बार हमने जितना बजट हमको मिला है और जितना जिलाधिकारियों ने हमसे पैसा मांगा, वो सब हमने पहले दिया है उन्हें, उनके पास। तो अब गवर्नमेंट इससे ज्यादा क्या कर सकती है? आप स्टाफ मांगिए, स्टाफ दे रहे हैं, आप बजट मांगिए, बजट दे रहे हैं, अनावश्यक कोई आप पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट से तो और इससे ज्यादा तो ये प्रधानी का चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है, और आप लोग इसके लिए कितना तैयार हैं? और यूपी पुलिस क्या सक्षम है कि गांव के स्तर पर इस तरह के चुनाव करा ले जाए? क्योंकि अभी तो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत था, प्रेशर उतना नहीं था, तो क्या प्रधानी के चुनाव? बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत, मैं तो खुद कह रहा हूँ, बहुत बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती है और ऐतिहासिक चुनौती है। ब्रजेश जी, बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, किसी भी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए। आप तैयार हैं उसके लिए? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। और आज ही हमने, देखिए मैं आपको बता दूं कि शायद अगले चुनाव में हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आज ही हमने गृह मंत्री जी से बात की, आपके स्टूडियो में आने से 1-2 घंटे पहले मैंने गृह मंत्री जी से बात की, और मैंने उनसे यही निवेदन किया कि सर, हमारे उत्तर प्रदेश में पिछली बार आप चुनाव में हमको सीपीएमएफ नहीं दे पाए क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहा था, गुजरात में भी आपके कमिटमेंट्स थे और भी कमिटमेंट्स थे, लेकिन अब जो है कोई क्लैश नहीं है, बिहार में चुनाव हो गया है और बाकी जगह भी रिलेटिवली सब पीसफुल है, इसलिए हमको आप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि हम जहां तक हो सकेगा, जितना हो सकेगा, आपको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलने की उम्मीद तो जग गई ना? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो जितनी मात्रा में, जितनी बड़ी तादाद में आप ये देश का सबसे बड़ा पंचायत चुनाव करा रहे हैं, उतनी बड़ी तादाद में क्या सीपीएमएफ आपको मिल पाएगी? नहीं, शायद आप ठीक सब प्रश्न पूछ रहे हैं, उतनी तादाद में नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी भी मिलेगी, जितना आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसी में आपको डिलीवर करना है, उसी में काम करना है। मैं समझता हूं कि कमोबेश हमको अगर कम भी मिली सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन करके और सब चीज़ों को टाइटन करके कोशिश करेंगे कि आगे आने वाला चुनाव भी इतना ही पीसफुल हो। मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे पूछना चाहूंगा कि 75 में से 74 जनपदों में आपने अभी प्रथम चरण का चुनाव कराया, सबसे प्रॉब्लमैटिक जिले आपको कौन से लगे? प्रॉब्लमैटिक जिले तो अब जैसे एटा रहा, और वेरी ट्रू, एटा रहा, और वहां तो आपने कार्रवाई कराने में आपको टाइम लगा। फैजाबाद रहा, फैजाबाद में कुछ समस्याएं हुई, बलिया रहा, प्रतापगढ़ रहा, तो और भी गाजीपुर भी रहा। तो इस बार पंचायत प्रधानी के चुनाव के लिए इन जो प्रॉब्लमैटिक डिस्ट्रिक्ट आपने आइडेंटिफाइड किए हैं, उनके लिए कोई विशेष बंदोबस्त करेंगे ताकि गुंडागर्दी ना हो? विशेष बंदोबस्त तो है ही। आप ये देखिए, ये ड्रेस रिहर्सल है। सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्हीं जिलों में चुनाव होना है, वही 4 चरणों में होना है, वही जिलाधिकारी हैं, वही कप्तान हैं, वही ऑब्जर्वर्स हैं। सबने देखा है पूरे 1 महीने कहाँ समस्या है, कौन लोग हैं, सबको जानकारी है, सबके जहन में है। तो ये ड्रेस रिहर्सल जो हमारी हो गई, काउंटिंग में जो समस्याएं आई वो भी हमको पता है। मैं ये समझता हूँ इसका बहुत भारी लाभ मिलेगा हमको। और प्रशासन जो है, अगर समस्याएं सामने आती भी हैं तो बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस इन द लास्ट लेग, उसको
और अच्छी तरह से उसको हैंडल कर पाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के नेता तो दूसरी बात कहते हैं, उनका ये कहना है कि हमारी जो पॉलिटिकल स्टेक थी वो जिला पंचायत के चुनाव में सबसे ज्यादा और उसके बाद क्षेत्र पंचायत में थी। प्रधानी के चुनाव में किसी दल की कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, ये लोकल कार्यकर्ताओं का चुनाव है, हमसे मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेजर क्राइसिस से तो गुजर गए, ये छोटी क्राइसिस है। नहीं, छोटी क्राइसिस, पॉलिटिकल पार्टीज तो दामन छुड़ा रही है प्रधानी के चुनाव से। आप देखिए ब्रजेश जी, उसकी एक वजह है। प्रधान के लगभग 60,000 पद हैं, 7.5 लाख सदस्यों के पद हैं। आप मुझे ये बताइए 8 लाख पदों पर कौन पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट खड़े कर सकती है? 8 लाख। आई डू एग्री विद यू। तो वो पॉलिटिकल चुनाव है ही नहीं। उसकी नेचर जो है इलेक्शन की, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो जनता का चुनाव है, वो गांव का चुनाव है, और उसी तरीके से होना चाहिए। तो क्या लगता है कि ये चुनाव ज्यादा पहले से बेहतर निकलेंगे आपके लिए? नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेक ही नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज की ना हो, लेकिन जो गांव का माहौल है उसमें जातियां हैं, धर्म हैं, सभी लोग एक गांव में रहते हैं, और क्योंकि छोटा चुनाव है इसलिए सब एक दूसरे को जानते हैं, आपसी दुश्मनी दोस्ती वो सब अपनी जगह है, तो ये ज्यादा फीयर्स। एक बहुत गंभीर प्रकरण जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, हालांकि ये आप बताएंगे कि वो आपके परव्यू में आता है या नहीं आता है। जैसे ही अभी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, ये जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य भरे बाजार अपनी बोली लगाने को तैयार हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर 50 लाख एक फॉर्च्यूनर मांग रहे हैं, कहीं 10 लाख एक बोलेरो मांग रहे हैं बीडीसी मेंबर। तो ये जो ओपन करप्शन है पंचायत के चुनाव में इलेक्टेड कैंडिडेट्स का, इसको भी तो रोकना आयोग का फर्ज बनता है, मुझे लगता है। ये चैलेंज जो आप बता रहे हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस का यही चैलेंज है। ये जब डायरेक्ट इलेक्शंस हो जाएंगे और उसके बाद अध्यक्ष जिला परिषद और अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत का जब चुनाव, हाँ, ये भी चुना जाना चाहिए जनता से, तब ये चैलेंज आएगा जो आप कह रहे हैं। अभी आपके परव्यू में नहीं आता, ये नहीं आता है। ये पर ये चुनाव हम ऐसे लोग को डिस्क्वालीफाई कराइए फिर, जो ऐसा काम करें। वो कराएंगे, आप भी देखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम प्रधानी का चुनाव करा लेते हैं उसके तुरंत बाद हमको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराना है, उसका नोटिफिकेशन करेंगे, उसमें भी 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगेंगे। तो आप देखेंगे उस वक्त आयोग क्या करेगा। समस्याएं आएंगी, लोग शिकायत करेंगे, कोई कहेगा कि साहब हमारे आदमी के साथ ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, तो वो करेंगे उसका इंतजाम। एक अंतिम सवाल है, प्रधानी के चुनाव का नोटिफिकेशन 7 को आ रहा है? बिल्कुल 7 को आ रहा है। कि 4 चरण में करा रहे हैं चुनाव? 4 चरण में कराएंगे। फाइनल काउंटिंग 12 को होगी। एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में? हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ। और उसी दिन परिणाम दे देंगे? अब ये तो कोशिश करेंगे उस दिन दे दें, उस दिन नहीं दे पाएंगे तो अगले दिन तो सभी आ जाएंगे। तो काउंटिंग में जो सबक आपने लिया है अभी जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का, इसमें कुछ संशोधन करने जा रहे हैं बहुत जल्दी आप? छोटे मोटे संशोधन करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण संशोधन है, उसका हम गाइडलाइंस आज शाम को या कल जारी करेंगे, क्योंकि आज हमने मीटिंग की है। तो मामूली संशोधन किए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण संशोधन है वो हम करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप प्रधानी और ग्राम पंचायत सदस्य का जो चुनाव है ये भी आप जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की तरह सफलतापूर्वक, शांति से और निष्पक्ष तरीके से करा पाएं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की भी साख की बात है। और ये दर्शक भी जान लें कि ये सिर्फ प्रदेश देश का चुनाव नहीं, बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम लिखा जाना चाहिए, जहां 8 लाख पदों के लिए एक साथ चुनाव होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश कुमार अग्रवाल ईटीवी के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य निर्वाचन आयोग के सामने अब एक गंभीर चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती बल्कि कहा जाना चाहिए, प्रधानी और ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, जिसमें आयोग की प्रतिष्ठा, उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा, उत्तर प्रदेश सरकार की, जिला प्रशासन और पुलिस की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब जैसा राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड की है, केंद्र ने सहमति भी जताई है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव की तरह बिना हिंसा के निष्पक्ष तरीके से प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए।